नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक डायनासोर और उसके परिवार की है। इसमें हमें सिखाया गया है कि कैसे हमें अपने डर का सामना करना है और कैसे उस पर जीत पानी है। तो देरी न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 6.5 करोड़ साल पहले से होती है। हमें दिखाया जाता है कि एक एस्टेरॉयड स्पेस से धरती की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो धरती से टकराता नहीं बल्कि उसके पास से होकर गुजर जाता है। अगला सीन कुछ हजार साल बाद का होता है। हमें एक डायनासोर कपल को दिखाया जाता है जो कि खेती कर रहा होता है। उनकी फसल जल्द ही उगने लगती है। इस कपल का नाम हेनरी और आइडा होता है। इन कपल के 3 अंडे होते हैं। कुछ टाइम बाद उनमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। पहले अंडे में से एक गर्ल डायनासोर निकलती है। ये लोग इसका नाम लिपी रखते हैं। दूसरे में से एक ताकतवर बॉय डायनासोर बाहर आता है। इसका नाम ये लोग बक रखते हैं। तीसरा अंडा बहुत बड़ा होता है। इनको लगता है कि इसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर डायनासोर बाहर आएगा, लेकिन उसमें से बहुत छोटा और कमजोर डायनासोर बाहर आता है। इसका नाम ये लोग आर्लो रखते हैं। समय बीतता जाता है और तीनों बच्चे अब बड़े होने लगते हैं। लिप्पी और बग हर काम में अपने मॉम डैड की बहुत मदद करते थे। उनको जो काम दिया जाता था वो उसे पूरा कर देते थे, लेकिन आर्लो बहुत कमजोर था, इसलिए उसके छोटे काम दिए जाते थे और वो उनको भी ढंग से नहीं कर पाता था। इस साल हेनरी और आइडा ने अपने खाने के लिए काफी खाना स्टोर कर दिया था। वो लोग उस पर अपनी छाप लगाते हैं। तीनों बच्चे भी उस पर छाप लगाना चाहते थे, लेकिन हेनरी उन्हें कहता है कि जब तुम लोग कोई अच्छा काम करोगे तभी ये छाप लगा पाओगे। कुछ टाइम बाद लिप्पी और आर्लो बहुत अच्छे काम करके दिखाते हैं और वहाँ अपनी छाप लगा देते हैं, लेकिन आर्लो ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस पर उसके मॉम डैड फकर कर सके। उसे मुर्गियों को दाना डालने का काम दिया जाता था, लेकिन वो मुर्गियों से डरता था और उन पर अच्छे से दाना नहीं डाल पाता था। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो उस काम को अच्छे से पूरा करेगा। वो जैसे ही दाना डालने के लिए जाता है, वहाँ वो अपने भाई को मारा पाता है। वो काफी डर जाता है। तभी उसका भाई जागता है और उसका काफी मजाक उड़ाता है। वहाँ उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। आर्लो उन्हें कहता है कि वो जल्दी ही अपनी छाप वहाँ लगाएगा। उसकी ये बात सुनकर हेनरी काफी चिंता में आ जाता है। एक रात वो उसे एक जगह ले जाता है। वहाँ बहुत सारे जुगनू होते हैं। हेनरी उसे समझाता है कि हमें जिंदगी जीने के लिए डर को हराना होता है, तभी हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। फिर वो लोग वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। अगले दिन हेनरी आर्लो को बहुत इंपॉर्टेंट काम देता है। वो उसे कहता है कि हमारा खाना कोई चुरा रहा है और हेनरी आर्लो को एक जार लगाकर देता है ताकि जब वो आए वो उसे पकड़कर मार सके। आर्लो भी वहाँ पहरेदारी करने लगता है। उसे एक आवाज आती है। उस जाल में वो जीव फंस जाता है। ये एक आदिमानव का बच्चा होता है। आर्लो उसे मारने जाता है, लेकिन उससे डर जाता है और जाल को खोल देता है और वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तभी हेनरी वहाँ आता है। वो आर्लो को डांटता है कि तुमने ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। वो आर्लो को अपने साथ लेकर उस बच्चे का पीछा करने लगता है। वो बहुत आगे निकल गए थे। आर्लो कहता है कि वो बहुत दूर आ गए हैं, तो हेनरी कहता है कि जब तक हम नदी के किनारे हैं हम वापस घर पहुंच जाएंगे। तभी वहाँ बारिश आने लगती है। वो दोनों नदी के किनारे उस बच्चे के पैरों के निशानों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ बाढ़ आ जाती है। हेनरी किसी तरह आर्लो को ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन हेनरी खुद उस बाढ़ की चपेट में आ जाता है। आर्लो वहाँ बहुत दुखी हो जाता है। अगला सीन कुछ टाइम बाद का होता है। अब उनकी फसल पक चुकी थी और अब उसे काटकर स्टोर करना था, लेकिन उसकी मोम अकेले इतना सारा काम करके बहुत कमजोर हो गई थी। वो आर्लो से कहते हैं कि उन्हें सर्दियां होने से पहले फसल को समेटना होगा। आर्लो कहता है कि वो सारा काम करेगा और वो काम में लग जाता है। एक दिन आर्लो देखता है कि उनके स्टोर में खाना कम हो रहा है। वो वहाँ उसी बच्चे को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा भाग जाता है। आर्लो उसका पीछा करता है और उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन वो उस बच्चे के साथ नदी में गिर जाता है और चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो किसी और जगह होता है। आर्लो के टांग पर चोट लगी होती है। तभी उसे वही बच्चा दिखा है। वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और अब मैं तुम्हारी वजह से घर से बहुत दूर हूँ। उसे याद था कि उसके डैड ने कहा था कि जब तक हम नदी के पास है तब तक हम घर वापस जा सकते हैं, इसलिए वो नदी को ढूंढने लगता है। उसे एक पेड़ पर कुछ फल दिखाई देते हैं। वो उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ऊंचे लगे हुए थे। वो उन्हें तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। वो थककर वहीं सो जाता है। सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि उसके पैर के नीचे एक गड्ढा किया है, तो उसके पैर आसानी से निकल जाता है। ये उस छोटे बच्चे ने किया होता है। वहाँ उसके पैरों के निशान भी होते हैं। वो उन निशानों का पीछा करता है। वहाँ बहुत बारिश होने लगती है। वो कुछ पेड़ की टहनियों से अपने लिए एक छांव बनाता है। वहाँ वो बच्चा आर्लो के लिए कुछ जीवों को पकड़ कर लाता है ताकि वो उसे खा सके, लेकिन आर्लो से कहता है कि उसे ये सब नहीं खाता। फिर वो बच्चा कुछ बेरीज लाता है और आर्लो उन्हें खा लेता है। आर्लो से कहता है कि तुम जहाँ से इन बेरीज को लाए हो मुझे उस पेड़ तक ले जाओ। वो बच्चा आर्लो को पेड़ तक ले जाता है।
लेकिन थोड़ी दूर रुक जाता है। आर्लो खुद वहां जाने लगता है तो वो बच्चा उसे रोकता है, लेकिन आर्लो नहीं रुकता है। वहां एक सांप होता है जिसके कारण आर्लो वहां से गिर जाता है। वो सांप आर्लो पर हमला करता है, लेकिन वो बच्चा उस सांप को वहां से भगा देता है। वहीं पर एक और डायनासोर होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं। वो उन्हें कहता है कि ये बच्चा हमारे बहुत काम का है, इसलिए इसे हमें दे दो। हम इकट्ठा इसलिए रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की मदद से ही जिंदा हैं। हम एक दूसरे को अलग अलग खतरे से बचाते हैं। इस डायनासोर का नाम वुडबुश होता है। वुडबुश कहता है कि जो भी इस बच्चे का नाम रखेगा वही इसे अपने साथ रखेगा। तो आर्लो इस बच्चे का नाम स्पॉट रखता है और इस बच्चे को यह नाम बहुत पसंद आता है। अब आर्लो और स्पॉट की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों आर्लो के घर की तरफ जाने लगते हैं। बीच में वो काफी मस्ती करते हैं और स्पॉट आर्लो को तैरना भी सिखाता है। एक दिन आर्लो स्पॉट को लकड़ियों की मदद से बताता है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, तो स्पॉट भी उसे वैसे ही अपनी फैमिली के बारे में बताता है, लेकिन फिर अपने मॉम और डैड को लकड़ी को दफन कर देता है। आर्लो समझ जाता है, वो भी अपने डैड की स्टिक को दफन कर देता है। अगली सुबह फिर वो लोग अपना घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ बहुत भयंकर तूफान आ जाता है। ये लोग उस तूफान में फंस जाते हैं। तूफान बंद होने के बाद देखते हैं कि सब कुछ टूट गया है। तभी आर्लो को उड़ने वाले 3 रैप्टर्स दिखाई देते हैं। इनके बॉस का नाम थंडर होता है। थंडर आर्लो को कहता है कि वो लोग जानवरों को बचाने के लिए आए हैं। इस तूफान में काफी सारे जानवर घायल हो गए होंगे। तभी उन्हें एक गिलहरी पेड़ के नीचे फंसी हुई दिखती है। वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे नहीं निकलती। तो आर्लो इसमें उनकी मदद करता है, लेकिन थंडर उसे निकालकर खा जाता है। आर्लो समझ जाता है कि उसकी जान भी खतरे में है। उन लोगों को आर्लो में स्पॉट की गंध आती है, तो उससे स्पॉट के बारे में पूछते हैं। तभी वो स्पॉट को देख लेते हैं, जो कि छिपा हुआ था। आर्लो उसे लेकर वहां से भागने लगता है। कुछ आगे जाकर उन्हें टीरेक्स डायनासोर मिलते हैं, जो कि आर्लो को इन रैप्टर्स से बचाते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं। इनका नाम नैश और रैमसी होता है। तभी वहाँ इनका डैड बुश भी आ जाता है। आर्लो उनसे उनके घर में जाने की मदद मांगता है, लेकिन वो कहता है कि उन्हें उसकी भैंसों को ढूंढना है, जिन्हें कोई चुरा कर ले गया है। तो आर्लो कहता है कि स्पॉट उन्हें ढूंढ सकता है, इसकी नाक बहुत तेज है। जल्दी ही स्पॉट उन्हें ढूंढ देता है। बुच उन्हें बताता है कि ये रैप्टर्स भी होंगे जिन्होंने हमारी भैंसों को चुराया है। वो आर्लो को वहां जाकर एक पत्थर पर खड़ा होने के लिए कहते हैं, ताकि जैसे ही रैप्टर्स उसे खाने आए तो वो पीछे से उसे हमला करके मार दे। आर्लो डरते हुए वहां जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी तरफ रैप्टर्स आ जाते हैं। तभी नैश और रैमसी उन पर हमला करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। रात होने पर सभी अपनी अपनी बातें सुनाते हैं। बुच उसे अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता है। आर्लो कहता है कि आप मेरे डैड जैसे हैं, वो भी किसी से नहीं डरते थे। तो बुच उसे कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बस सब उस डर का सामना करते हैं। अगली सुबह सभी आर्लो को उसके घर का रास्ता दिखा देते हैं। अब आर्लो और स्पॉट घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उसे एक और अधिमानव दिखाई देता है। स्पॉट उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन आर्लो उसे जाने नहीं देता। कुछ दूर बाद वो रैप्टर्स आर्लो पर दोबारा हमला करते हैं और स्पॉट को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। आर्लो उनका पीछा करता है, लेकिन एक पेड़ के अंदर फंस जाता है। वो उससे निकल नहीं पाता। तभी आर्लो को अपना डैड दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि उसे स्पॉट को बचाना चाहिए। फिर आर्लो बहुत ताकत लगाता है और खुद को छुड़ा लेता है और भागने लगता है। वो देखता है कि स्पॉट नदी के किनारे एक पेड़ में फंसा है। वो रैप्टर्स स्पॉट को खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। आर्लो उनसे फाइट करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। तभी वहां नदी में बाढ़ आ जाती है। आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो दोनों पानी में बह जाते हैं, लेकिन आर्लो किसी तरह स्पॉट को बचाकर किनारे पर ले आता है। थोड़ी देर बाद स्पॉट को होश आ जाता है। अभी ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इन दोनों को फिर से वही अधिमानव दिखाई देते हैं। वो लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ स्पॉट जैसे अधिमानव की फैमिली है, जिसमें एक लेडी, एक जेंट और 2 बच्चे हैं। स्पॉट उनके पास जाकर अच्छा महसूस करता है और वो उनके पास जाकर काफी खुश होता है, लेकिन फिर वापस आर्लो के पास उदास होकर आने लगता है। आर्लो समझ जाता है कि स्पॉट को उसके साथ रहना चाहिए, तो आर्लो स्पॉट को उनके पास छोड़कर उसके चारों तरफ सर्कल बना देता है। आर्लो से बताना चाहता था कि अब यही से तुम्हारी फैमिली है और उसे इन्हीं के साथ रहना है। स्पॉट समझ जाता है। वो रोते हुए आर्लो को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। अब आर्लो भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसे अपना घर दिखाई देता है। वहाँ उसकी मॉम काम कर रही होती है। वो आर्लो को वापस आते हुए देखती है और खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेती है। आर्लो काफी समय बाद घर आया था और काफी मुश्किलों को सामना करके वो घर पहुंचा था, इसलिए अब वो भी अपनी छाप उस स्टोरीज पर लगा देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।